May I come in, sir? Yes. बैठ. Thank you. ये रिपोर्ट तुमने बनाई? जी. इस रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो इसके हिसाब से पिछले महीने हम लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि अगले 30 सालों तक कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है. जी. What is going on, रितु? तुम एनालिसिस का पहला फिगर ही गलत लिखोगी तो हर लेवल पे रिजल्ट्स गलत आएंगे ना. आई एम शॉक्ड. तुम ये 15 पेज की रिपोर्ट बनाती गई और तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं चली. वो एक्चुअली वो क्या है ना डैड की. सॉरी डैड. सॉरी सर. सिर्फ तुम्हारे इंस्टीट्यूट को दिखाने के लिए मुझे अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजमेंट ट्रेनी रखना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई कंपनी तो तुम्हें पियून की नौकरी भी नहीं देगी तुम्हारे पिछले सेमेस्टर्स की स्कोर्स की वजह से. अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कुछ सीख तो सकती हो ना. सीख तो रही हूँ सर. अभी अभी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग लेकर आई हूँ. हाँ, वो ग्राफिक डिजाइनर आया था. या मुझे 10 शब्दों में बताओ क्या कहा उसने. सिर्फ 10 शब्दों में. कोई भी आइडिया अगर 10 शब्दों में नहीं समझाया जा सकता तो उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए. बट सर, क्रिएटिविटी को ऐसे मेजर थोड़ी किया जा सकता है. He was an artist and a... आर्टिस्ट? वो आर्टिस्ट था? या ग्राफिक डिजाइनर नहीं बुलाया? एक ही तो बात है. नहीं, एक ही बात नहीं. एक आर्टिस्ट वो होता है जो खुद बिक जाता है लेकिन अपना आर्ट नहीं बेच पाता, और एक ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो 4 रेखाओं को भी मास्टरपीस बनाकर बेच लेता है. मैस्कॉट डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर से मिल लेना. बट डैड, यू मे गो नाउ. और कोई तुम्हें पियून की नौकरी भी नहीं देगा. क्या हूँ बुई? असली काम तो अब आपको करना है. डैड को साहिल के बारे में बताना है. वो मुश्किल नहीं होगा. तेरे डैड ने और मैंने तेरे लिए इतने सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं और रिजेक्ट किए हैं कि अब मैं उनके सामने एक चूहा भी पेश करूं ना तो वो उसके लिए भी मान जाएंगे. बुई, did you just compare Sahil to a चूहा? किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार एक लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर खराब कर देता है. क्या नाम बताया था? साहिल रस्तोगी. और कहाँ तक पढ़ा है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर. ओह वाओ. और करता क्या है? कार्टूनिस्ट है. साहिल इज एन आर्टिस्ट बुई. सो बुई, मैं बात करती हूँ. oh बुई, you're so sweet. Thank you बुई. 11-letter word for chance. क्या है यार? अपॉर्चुनिटी. हाँ, थैंक यू. अरे वो ब्लाइंड एसोसिएशन का चेक चला गया? हाँ हाँ. गुड. भैया, जिन जिन के ये फोटोग्राफ्स हैं सब लौटा दो. क्यों भाई, कोई भी पसंद नहीं आया क्या? एक्चुअली रितु ने किसी को पसंद कर लिया है. क्या? हाँ? क्या करता है? आर्किटेक्चर पढ़ा है. ठीक है, कल शाम को 5 बजे उसे बुला लो, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा. ओके.
साड़ी पहनकर तो तुम मुझे और भी नर्वस कर रही हो। हाँ, तुम भी सिली। मुझे लगा सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सीरियस लगना चाहिए। हाय, एम आई लेट? नहीं सर, मैं ही जल्दी आ गया था। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम है सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। बैठो बैठो। अरे ऋतु, चाय वाय तो पिलाओ इसे। जी, अभी भिजवाती हूँ। साहिल, राइट? जी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? जी वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। 2 साल हुए वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। ओह, आई एम सो सॉरी। तो अकेले रहते हो? जी। खुद का घर है? हाँ, वो माँ बाबा का प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा मिला था उससे एक 1 BHK खरीदा था। कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे? जी। आई मीन शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स लाइक दैट? नो सर। एंड योर जॉब इज? जी मैं फ्रीलांसर हूँ। क्या करते हो? जी आर्टिस्ट हूँ। करते क्या हो? कार्टून कैरेक्टर्स डिजाइन करता हूँ। एड्स, प्रिंट मीडिया वगैरह के लिए प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। अभी आपकी कंपनी के लिए भी एक मैस्कॉट डिजाइन किया है। टैक्स भरते हो? पैन कार्ड है पर पिछले 2 सालों में टैक्सेबल इनकम नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, चाय आ गई। जलाराम, प्लीज। पीपीएफ अकाउंट है? जी नहीं। पैन कार्ड है तो कभी तो टैक्स भरा होगा? 2 साल पहले मैं मोहन एसोसिएट्स में चीफ आर्किटेक्ट था, तब टैक्स भरता था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? जी मन नहीं लगता था। कुछ और करना था जिसे करके अच्छा लगे। सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाकर पैसे नहीं कमाने थे। तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना आसान काम है? जी। मेरा मतलब है 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, टैक्स देने बराबर भी कमा नहीं पाए अभी तक। कभी पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई। आई सी, इंटरेस्टिंग। Well, thank you very much for coming. It was lovely meeting you. I wish you all the best. तो सर मैं चलता हूँ। Okay. भैया। जलाराम, दूसरी चाय लाइए। ये चाय ठंडी हो गई। आपने ऐसा क्यों किया डैड? आप ही ने बुलाया था ना मिलने के लिए। तो मिल लिया ना, कर ली बात, और ये फैसला भी ले लिया कि ये तुम्हारे लायक नहीं। भैया। What is it, विद्या? देखा नहीं अभी तुमने? इस लड़के में एक सफल आदमी बनने के ना ही तो कोई गुण है और ना ही कोई ललक। This boy is a complete failure. पर रितु उससे प्यार करती है भैया। हाँ तो प्यार तो तुम भी करती थी ना अरविंद से। मैंने तुम्हारी शादी भी होने दी थी उससे। उसके बाद क्या हुआ? वो नाकामयाब शायर अपनी नाकामयाबी को शराब में डुबोता रहा और फिर एक दिन खुद उसी में डूबकर मर गया। जो गलती तुमने की थी वो गलती मैं ऋतु को नहीं करने दूंगा। इसकी शादी एक ऐसे लड़के से होगी जो पैसे की अहमियत जानता है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती डैड। यही बात तुम्हारी बुआ ने भी कही थी जब अरविंद से शादी करना चाहती थी ये। उसके बाद क्या हुआ? मिली इसे खुशियां? मेरे साथ जो हुआ
ये जरूरी तो नहीं कि रितु के साथ भी वही होगा। वही होगा विद्या, क्योंकि साहिल भी एक कलाकार है। कलाकार सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में जीता है, हवा में महल बनाता है, असलियत में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उसे। You want to know why? Because all artists are losers. अपनी दुनिया में अकेला ही जीना जानते हैं वो। किसी का साथ अगर निभाना पड़े ना तो घुट घुट कर मर जाते हैं, जैसे कि अरविंद। My decision is final. रितु की शादी साहिल के साथ नहीं होगी। Is that clear? अपनी बिजनेस मीटिंग्स में अक्सर यहीं रखता हूं। साहिल, तुम मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? जी बस इतना कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है। 24 साल पहले मैंने इस कंपनी को शुरू किया था। पिछले 20 सालों से इस कंपनी ने हर साल सिर्फ ग्रोथ देखी। पिछले साल का टर्नओवर 500 करोड़ था, मंथली प्रॉफिट करीब 4 करोड़। हमारा नेक्स्ट असेसमेंट 3 महीनों के बाद है, और इन 3 महीनों के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं। प्यार करते हो ना मेरी बेटी से? मैं तसल्ली करना चाहता हूं कि शादी के बाद तुम अच्छे से इसका ख्याल रख सकोगे। What are you saying, Dad? एक मिनट रितु, मुझे समझने तो दो। मेरी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उससे ज्यादा कमा के दिखाओ, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। पर सर, मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। आर्किटेक्ट हो, 12वीं तक मैथ्स तो पढ़ी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर याद है? उसी को बिजनेस कहते हैं। ये आप साहिल को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डैड। ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो एक कलाकार है। एक बात और, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो हमेशा के लिए तुम्हें रितु को भूलना होगा। इस फाइल में मेरे कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो तो फाइल उठा लो, वरना ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। Dad, you can't do this, Dad. नो रितु, आई थिंक वो एक सेकंड साहिल। डैड, आपको इसे पूरे 3 महीने देने हैं। पर ये खुद ही हार मान चुका है। नहीं, इसने हार नहीं मानी है। ये रेजिग्नेशन लेटर मैंने खुद तो नहीं लिखा ना। आपने अभी तक एक्सेप्ट भी तो नहीं किया है ना। फिलहाल ये मेरे हाथ में है और मैं इससे आखिरी बार पूछ भी चुका। और इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते कोई अदना सा मैनेजमेंट ट्रेनी इस बारे में मुझसे बहस तो नहीं कर सकता ना। तभी नहीं जब ये अदना सा गुड फॉर नथिंग मैनेजमेंट ट्रेनी आपकी बेटी हो और ये उसकी जिंदगी का सवाल हो। डैड, प्लीज डैड, आप इस तरह साहिल को फेल नहीं कर सकते। Weren't you the one who always said कि what's more important कि किस लगन से कोशिश की गई है? लगन से कोशिश की होती तो रिजल्ट्स नजर आते। फिलहाल आंखों के सामने जो है वो है करोड़ों का घाटा और ये रेजिग्नेशन लेटर जिस पर साइन नहीं किया गया है। ओह सॉरी, मैं साइन करना तो भूल ही गया। साहिल, इतना बड़ा फैसला अकेले लोगे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस इमोशनल फैसले का मुझ पे भी असर हो सकता है? रितु, मेरी वजह से कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं वो कैसे... पहले महीने में हुआ है।
हमारे पास 2 महीने और हैं। कोई फायदा नहीं है, ये अपने आप पर यकीन खो चुका है। पर मुझे साहिल पर अभी भी यकीन है। हाँ साहिल, मुझे पूरा यकीन है तुम जीतोगे। सिर्फ यही इम्तिहान नहीं, दुनिया का हर वो इम्तिहान जो तुम्हें खुद पर यकीन करने से रोकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरे महीने के आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी सेकंड तक। So, डस्टबिन? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। डैड, यू कांट डू दिस डैड। नो रितु, आई थिंक वो एक सेकंड साहिल। डैड, आपको इसे पूरे 3 महीने देने हैं। पर ये खुद ही हार मान चुका है। नहीं, इसने हार नहीं मानी है। ये रेजिग्नेशन लेटर मैंने खुद तो नहीं लिखा ना। आपने अभी तक एक्सेप्ट भी तो नहीं किया है ना। फिलहाल ये मेरे हाथ में है और मैं इससे आखिरी बार पूछ भी चुका। और इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते कोई अदना सा मैनेजमेंट ट्रेनी इस बारे में मुझसे बहस तो नहीं कर सकता ना। तभी नहीं जब ये अदना सा गुड फॉर नथिंग मैनेजमेंट ट्रेनी आपकी बेटी हो और ये उसकी जिंदगी का सवाल हो। डैड प्लीज डैड, आप इस तरह साहिल को फेल नहीं कर सकते। Weren't you the one who always said कि what's more important कि किस लगन से कोशिश की गई है। लगन से कोशिश की होती तो रिजल्ट्स नजर आते। फिलहाल आंखों के सामने जो है वो है करोड़ों का घाटा और ये रेजिग्नेशन लेटर जिस पर साइन नहीं किया गया है। ओह सॉरी, मैं साइन करना तो भूल ही गया। साहिल, इतना बड़ा फैसला अकेले लोगे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस इमोशनल फैसले का मुझ पे भी असर हो सकता है? रितु, मेरी वजह से कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं वो कैसे? पहले महीने में हुआ है। हमारे पास 2 महीने और हैं। कोई फायदा नहीं है, ये अपने आप पर यकीन खो चुका है। पर मुझे साहिल पर अभी भी यकीन है। हाँ साहिल, मुझे पूरा यकीन है तुम जीतोगे। सिर्फ यही इम्तिहान नहीं, दुनिया का हर वो इम्तिहान जो तुम्हें खुद पर यकीन करने से रोकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरे महीने के आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी सेकंड तक। So, डस्टबिन?